नमस्कार, हम नाम राकेश कुमार, आप सभी का स्वागत है कुमार राकेश प्लेन पे। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आशा उम्मीद आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं एमसीआरई न्यू वैकेंसी 2025 आपके अगर आपने किसी भी पोस्ट से फॉर्म भरा है या फिर आप जो तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाला है। हम दोस्तों बात करने वाले हैं कि आपके सिलेक्शन को लेकर जितनी भी चीज़ें हैं, आपके क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए सिलेक्शन के लिए, जो आपका प्रेजेंट में कंपटीशन कितना है, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, कट ऑफ क्या गई है। जैसे कि मैंने 2023 की वैकेंसी देखी है, आपके 24 की देखी है, अभी आपके 25 की आ गई है। तो कुल मिला के कंप्लीट चीज़ों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, कितने आपके जो चांसेस हैं। साथ ही में दोस्तों आपको काफ़ी सारी चीज़ों का जो है वो ख़ास ख्याल रखना पड़ेगा, ठीक है? तो उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अगर आप जो है वो इस टाइप से जो है वो नहीं करते हो तो फिर पीछे रहने के जो चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, है ना? क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप स्टेट या फिर सेंटर के किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है आज के टाइम पे टेस्ट लगाना। तो टेस्ट के लगाने के लिए जो है वो आपको मॉक टेस्ट के लिए टेक्स्ट बुक सबसे ये मान के चलो सबसे बेस्ट है। और यहाँ पे आपको जो है वो कम प्राइस में जो है वो बेस्ट क्वालिटी के टेस्ट आपको जो मिल जाएँगे। इसी के साथ में काफ़ी अदर चीज़ें भी आपको जो इसमें देखने को मिलती है। देखिए दोस्तों, अगर आप टेक्स्ट बुक पास प्रो परचेज़ करते हो, वो भी मेरा कूपन कोड लगाते हो KRPL, तो देखिए दोस्तों आपको इसमें मिलने क्या वाला है वो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। देखिए टेक्स्ट बुक पास प्रो में आपको 1.5 लाख आपको मॉक टेस्ट मिल जाएँगे, यानी बहुत सारा आपको जो है वो मटेरियल मिल जाएगा टेस्ट लगाने के लिए। और साथ ही में अगर हम बात करें तो 30,000 प्लस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको मिल जाएँगे, उनका भी आप टेस्ट लगा सकते हो, ठीक है? इसके लिए अगर आप टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स परचेज़ करते हो तो दोस्तों इसमें आपको रैंकर टेस्ट सीरीज मिल जाती है, आपको स्टडी नोट्स मिल जाते हैं दोस्तों 10,000 प्लस, ठीक है? रियल टाइम डाउट सपोर्ट आपको मिलेगा, 1.5 लाख प्लस आपको जो मॉक टेस्ट मिलेगा, रीअटेम्प्ट आप कर सकते हो दोनों में। इसी के साथ में आपको जो अनलिमिटेड प्रैक्टिस प्रो क्वेश्चंस भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। साथ ही में दोस्तों आपको इसमें ओवरऑल परफॉर्मेंस की जो समरी है वो भी देखने को मिलेगी, जिससे आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। आपको यहाँ पे रैंक देखने को मिलेगी, स्कोर आपका देखने को मिलेगा, अटेम्प्ट कितने किए, एक्यूरेसी क्या है और परसेंटाइल आपके जो है वो कितने हैं, इससे ज़्यादा आगे बूस्ट करती है, ठीक है? इसी के साथ में आपको जो वीकनेस है आपकी और आपकी जो स्ट्रेंथ है उसके बारे में आपको जो है वो ये बताती है, ठीक है? लाइव क्विज़ेज़ आपको जो है देखने को मिलेगी, ठीक है? क्विज़ भी आप जो है लगा सकते हो। टॉप रैंकर्स को आप देख सकते हो कि रैंक वाइज़ आपके जो है वो पता चलेगा आपको कि टॉप पे कौन है, आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। साथ में जो टॉपर्स हैं उनके साथ में आपको कंपैरिज़न भी देखने को मिलेगा, ये सबसे बेस्ट है। यानी आपको पता चलेगा दोस्तों कि आप जो है वो कहाँ पे गलतियाँ कर रहे हो और टॉपर्स जो है वो दोस्तों अभी टेक्स्ट बुक की फ्यूचर सेल के तहत आपको जो है वो ईयरली पास प्रो, ठीक है? पास प्रो दोस्तों आपको मिलने वाला है 571 में, ठीक है? आपको कूपन कोड यूज़ करना है दोस्तों KRPL, आपको 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा, ठीक है? इसी के साथ में दोस्तों टेक्स्ट बुक पास प्रो जो है वो आपको देखने को मिलेगा ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स 703 में, ठीक है? आपको इसमें भी आपको जो है 12% डिस्काउंट मिल जाएगा, आपको KRPL कूपन कोड यूज़ कर लेना है, ठीक है दोस्तों? अभी आप जो है वो आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा टेक्स्ट बुक पास प्रो में है। आपके प्राइस में ज़्यादा अंतर है नहीं, तो आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। लिंक मैंने जो है वो दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, अभी जाइए कूपन कोड लगाइए और अपनी तैयारी को बूस्ट कर लीजिए। देखिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं एक बार ऑल पोस्ट टोटल फॉर्म फिलअप का आपके जो डाउट रहता है उसको मैं जो है क्लियर कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों? अब देखिए आपके काफ़ी सारी 53 पोस्ट पे आपके जो है वो डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट कोड पे आपकी जो वैकेंसीज आउट हुई है, ठीक है? तो अब अगर हम बात करें दोस्तों इसमें टोटल फॉर्म फिलअप की, तो मैं आपको एक चीज़ बता सकता हूँ कि पिछली बार की तुलना में आपके जो है फॉर्म कम भरे गए हैं, ठीक है? जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि 2023 में फॉर्म कम थे, 24 में 24-25 की जो अभी की भर्ती थी उसमें फॉर्म ज़्यादा थे और इस भर्ती में आपके जो है वो फॉर्म पिछली बार की तुलना में कम आए हैं, ठीक है? ये चीज़ आप जो ध्यान में रख लें। इसी के साथ में आपको मैं बता देता हूँ कि आप ये लगा लीजिए कि जैसे आपके ये मान के चलिए कि एमटीएस की पोस्ट है, तो एमटीएस की पोस्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा एमटीएस हॉस्पिटल अटेंडेंट इनकी पोस्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जो फॉर्म आए हैं, तो वो आप ये मान सकते हो कि 8 से 10,000 के आसपास ही आपके जो है टोटल फॉर्म फिलअप हुए हैं इस बार, ठीक है? इसी के साथ में जूनियर असिस्टेंट की बात कर लें, इनके पोस्ट पे कितने फॉर्म भरे गए हैं, तो आप ये मान सकते हो कि लगभग यही आइडिया इसमें आपके रहेगा 15,000 के आसपास या इससे भी कम रह सकता है, ठीक है? और साथ ही में अगर हम बात कर लें जेओ या फिर ऑफिस असिस्टेंट की, तो इस पोस्ट पे भी आपके 10,000 के आसपास ही फॉर्म इस बार देखने को मिल सकता है, जैसे कि मैंने चीज़ें एक बार एनालिसिस की है।
या फिर ये आइडिया आपके इसी के आसपास रहेगा। कुल मिला के कहने का मतलब है कि फॉर्म कम है लेकिन आपके पोस्ट भी तो कम है, ठीक है? तो आपको तैयारी तो अच्छे से करनी पड़ेगी। आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ दोस्तों कि कंपटीशन आपका जो है वो 2024 की तुलना में आप ये बोल सकते हो कि ज़्यादा ही है। अब कैसे है ज़्यादा? देखिए दोस्तों, एक तो आपकी पोस्ट कम है, ठीक है? और साथ ही में कुछ पोस्ट पे जो है वो आपके कैंडिडेट जो पिछली बार तैयारी कर रहे थे, एग्ज़ाम दिया था, वो कैंडिडेट इस बार बैठेंगे। तो कंपटीशन आपके ये मान सकते हो कि हर साल बढ़ रहा है, हर वैकेंसी में बढ़ रहा है। तो अभी का आपके जो है वो कंपटीशन का डाउट ख़त्म होना चाहिए, ये कि इसमें जो है वो सिलेक्शन लेना प्रेज़ेंट टाइम में जो है वो हार्ड हो चुका है, ठीक है? कुल मिला के बात ये है कि अगर आप ढंग से अच्छे तरीके से अगर तैयारी करते हो और साथ-साथ में आपको जो है वो दोस्तों करना पड़ेगी तैयारी किस चीज़ की, टाइपिंग की भी। पिछली बार काफ़ी सारे कैंडिडेट का आपको पता है कि एग्ज़ाम क्लियर हो गया था लेकिन टाइपिंग में रह गए थे, ठीक है? तो टाइपिंग को भी साथ-साथ में लेके चलना पड़ेगा। कम टाइम है तो उसके अकॉर्डिंग चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। होने के चांसेस हैं लेकिन कंपटीशन बढ़ा हुआ है कुल मिला के मेरे हिसाब से। अब हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन, तो सिलेक्शन आपका भी हो सकता है, कम समय है इसमें भी हो सकता है। लेकिन इस बार मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपको टाइम कम मिला, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट पिछली बार जो फॉर्म भरा था, तैयारी की थी, वो भी इसमें है। तो टाइम आपको मैंने आपको पहले ही बताया था कि भर्ती आएगी, तो इस बार ये है कि आप अगर ढंग से पढ़ते हो और कट ऑफ स्ट्रेटेजी कम टाइम में कैसे हम जो सिलेक्शन लें, तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि आपका टारगेट इतना होना चाहिए कि आप चाहे किसी भी पोस्ट से आप जो है आपने जो है फॉर्म भरा है, आपका टारगेट 75 होना चाहिए, 75% का, ठीक है? एमटीएस के लिए होना चाहिए, हॉस्पिटल अटेंडेंट, जूनियर असिस्टेंट और आपकी जो है ऑफिस असिस्टेंट, इनकी पोस्ट पे तो होना ही चाहिए। बाकी जो पोस्ट है उनका मैं आपको बता देता हूँ कि जितनी भी बाकी पोस्ट है 65% का आप जो टारगेट रख सकते हो, इसमें आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है? अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि 75% का अगर आप टारगेट रखते हो किसी भी पोस्ट से, तो मैं आपको कह सकता हूँ कि आपके काफ़ी अच्छे चांसेस इसमें जो बन जाते हैं, ठीक है दोस्तों? अब एक बार एग्ज़ाम लेवल की बात कर लेते हैं। देखिए, एग्ज़ाम का लेवल इसमें जो है वो ईज़ी टू मॉडरेट ही रहता है। कोई आपके जो हार्ड पेपर नहीं आता, जैसे कि 2023 में देखा, 2000 आपके 25 में देखा, ठीक है? और अब भी इसी टाइप का आपके पेपर रहने वाला है। एमटीएस हॉस्पिटल अटेंडेंट काफ़ी ईज़ी आपको जो पेपर देखने को मिलेगा। आपके फर्स्ट एड केयर ये क्वेश्चन बड़े ईज़ी आपको जो मिल सकते हैं। इसी के साथ में एलडीसी जूनियर असिस्टेंट का भी ईज़ी था, डब्ल्यूजेओ का भी ईज़ी था, और जो जितनी भी अदर पोस्ट है उनका आप मॉडरेट ले सकते हो, ठीक है? मॉडरेट आपके जो है पेपर हुआ था। इसी के साथ में दोस्तों आपके फिर भी कोई डाउट है तो आप जो हो कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर कोई किसी प्रकार की क्वेरी आप जो कमेंट कर दें। थैंक यू।